बच्चों, आगे के वीडियो में हमने दयालु शिकारी की कहानी को समझा। इन कहानी को हमने चित्र के द्वारा एक कहानी बनाई। उन कहानी को आपको अपनी नोट में CW के रूप में लिखना है। अब हम जाएंगे स्वाध्याय में। तो स्वाध्याय में जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो है शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में इलाज, उपचार, हिरण, मृग, जंगल, वन, टांग, पेड़, दिन, दिवस, ये क्या हुए हमारे समानार्थी। अब हम पढ़ेंगे विरुद्धार्थी। तो दयालु, निर्दयी, स्वस्थ, अस्वस्थ, जन्म, मरण, बहुत, थोड़ा, खुश, नाखुश, बुराई, भलाई। तो ये हमारे हुए समानार्थी और विरुद्धार्थी। चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि जो चित्र दिए गए हैं उनका हमें अवलोकन करना है और उनके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि इस चित्रपट में किस पशु की बात की है। यानी कि जो चित्र दिया गया है सबसे पहला, उस चित्रपट में हमें कौन से पशु की बात की गई है। आपने तो कहानी पढ़ी है, इसलिए आपको तो आ जाएगा। अब दूसरा प्रश्न। तो दूसरे प्रश्न में हमने कहा है आपने किन किन पशुओं को देखा है। यानी कि हमारे आसपास किन किन पशुओं को हमने देखा है, उनके नाम आपको लिखने हैं। अब हम जाएंगे आगे। तो आगे का जो हमारा प्रश्न है, जंगल में हमें कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं। तो जंगल में हमें कौन कौन से पशु देखने को मिलते हैं। जो जंगली प्राणी होते हैं वही हमें देखने को मिलते हैं, उनके नाम हमें यहाँ लिखने हैं। अब चित्रपट के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। यानी कि जो चित्रपट दिया गया है उनमें हम कौन कौन से शब्दों का उपयोग करते हैं, उन शब्दों के उत्तर को आपको लिखना है। चित्रों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो वहाँ जो हमें चित्र दिए गए हैं उन चित्रों के आधार पर हमें प्रश्न बनाने हैं और उन प्रश्नों के उत्तर के द्वारा हमें कहानी बनानी है। तो सबसे पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है। हम चित्र देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो चित्र में हिरनी क्या कर रही है। दूसरा प्रश्न, जंगल में हिरनी क्या क्या खाती होगी। जंगल में हिरनी क्या खाती है, उनके वो हमें लिखना है। यानी कि जंगल में घास होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ के पत्ते होते हैं, उनके नाम हमें लिखने। यानी कि जो खाती है उन शब्दों को हमें लिखना है। आगे का प्रश्न, दिखने में हिरनी कैसी है। यानी कि हिरनी का दिखावा कैसा है। तो हिरनी दिखने में कैसी लगती है, सुंदर तो लगती है और मोटी और ताजी भी दिखाई देती है। अब आगे के प्रश्न में, शिकारी हिरण का शिकार क्यों करना चाहता था। शिकारी को क्या चाहिए था, तो जो वो पशु को मारने के लिए आया, हमने कहानी में पढ़ा ना, वही हमें लिखना है। गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया। गोली मारता है तो शिकारी क्या करता है बाद में, तो वो हिरनी के समीप जाता है। हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा। अब हिरनी के गोली तो मार दी और बाद में वो क्या करता है, यानी कि उसके पास जाकर वो क्या देखता है, वो हमें लिखना है। अब आगे, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गए और क्यों। यानी कि शिकारी हिरनी को कहाँ ले जाता है और क्यों ले जाता है, उनके जवाब आपको लिखने हैं। अब आगे के प्रश्न, शिकारी ने हिरण के साथ कैसा व्यवहार किया। अगर अच्छा व्यवहार किया है तो अच्छा लिखना है और बुरा व्यवहार किया है तो बुरा लिखना है। अब वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाए। यहाँ जो हमें जो 4 वर्ण दिए गए हैं उन 4 वर्णों को आपको जो शब्द बनाने हैं वो लिखने हैं। यानी कि ट, ड, म और भ से कौन से शब्द बनते हैं, उन शब्दों को लिखना है। जैसे ट से टमाटर, ड से डमरू, म से मगर और भ से भवन। वैसे ही अधिक शब्दों आपको लिखने हैं। अब आगे का प्रश्न, शिकारी हिरनी के पास क्यों गया। अपने विचार लिखे। यानी कि यहाँ जो शिकार हिरनी के पास जाता है तो क्यों गया, वो अपने विचारों के द्वारा आपको लिखना है। तो बच्चों, यहाँ हमारा जो स्वाध्याय के कुछ प्रश्न है वो यहाँ समाप्त होते हैं। अब हम आगे के वीडियो में स्वाध्याय के आगे के जो प्रश्न है उनकी चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।